बुद्ध कहते हैं इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। वो कौन-कौन से लोग हैं जानेंगे इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां दूर-दूर से लोग आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण युवक उनके पास आया और विनम्रता से प्रणाम करके बोला, भगवान, जीवन में बहुत कष्ट हैं। कई बार मैं लोगों से घिर जाता हूँ जो मेरे विचारों को नीचे गिरा देते हैं, मेरी शांति भंग कर देते हैं। कृपया बताइए मैं किन लोगों से दूर रहूं ताकि मैं सही मार्ग पर चल सकूं। बुद्ध शांत होके मुस्कुराते और बोले, वत्स, यह संसार बहुत बड़ा है। इसमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, परंतु जीवन में सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति चाहिए तो इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो। शिष्य ध्यान से सुनने लगा। पहला, चुगली करने वाला, वह जो एक जगह की बात दूसरी जगह ले जाए। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, वह सबसे बड़ा विषधारी सांप है। वह सामने से मीठा बोलेगा लेकिन पीठ पीछे जहर घोलेगा। ऐसे लोग ना मित्र होते हैं ना शुभ चिंतक। इनका उद्देश्य केवल दूसरों के बीच फूट डालना होता है। बुद्ध ने इतनी बात कहने के बाद फिर कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद एक गांव में प्रवचन के लिए गया। वहां गांव के 2 प्रमुख व्यापारी थे, सुमिल और ब्रजेश। आनंद ने देखा कि दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। आनंद ने धीरे धीरे दोनों से बात करके उन्हें पास लाने की कोशिश की। एक दिन सुमिल बोला, मुझे तो लगता है ब्रजेश के मन में आपके लिए भी द्वेष है। मैं तो बस आपको सच बता रहा हूँ। फिर ब्रजेश ने भी आकर कहा, सुमिल आपको इस्तेमाल कर रहा है, मुझे चिंता है आपके लिए। आनंद भ्रम में पड़ गया। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसने यह बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति हर किसी की बातें दूसरों को ले जाकर सुनाता है, वह शांति का शत्रु है। ऐसे लोगों से सावधान रहो, वे कभी तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। दूसरा, क्रोधी और तुनक मिजाज, जो बिना बात के गुस्सा करे और दूसरों को चोट पहुंचाए। बुद्ध ने कहा, क्रोध ऐसा जहर है जो पहले मनुष्य के भीतर आग की तरह जलता है, फिर वह दूसरों को भी जलाने की कोशिश करता है। क्रोधित व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। वह ना रिश्तों की परवाह करता है ना धर्म की। ऐसे लोगों से दूरी ही तुम्हारी भलाई है। एक बार बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। वहां एक सैनिक उन्हें देखकर बहुत चिढ़ गया। उसने कहा, ये कौन भिक्षु हैं जो खुद को बुद्ध कहता है? मैं इससे सबक सिखाऊंगा। वह बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। सैनिक और अधिक उग्र हो गया। बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहता है और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? सैनिक बोला, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा क्रोध और अपशब्द भी तुम्हारे ही पास रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस घटना ने सैनिक को झकझोर दिया और वह चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने आनंद से कहा, क्रोधित व्यक्ति की संगत में रहने वाला भी धीरे धीरे वही बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। तीसरा,
स्वार्थी और मतलबी व्यक्ति जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाए। बुद्ध बोले, ऐसे लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें लाभ मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, वे सबसे पहले तुम्हें छोड़ जाएंगे। ये रिश्ते नहीं, व्यापार होते हैं। जो व्यक्ति केवल लेता है और कभी तुम्हारे दुख में साथ नहीं होता, उससे सच्चा संबंध नहीं हो सकता। एक युवक बुद्ध के पास आकर रोने लगा, भगवान, जब मेरे पास धन था, सब मेरे मित्र थे, मैं दावत देता था, उन्हें खुश रखता था, लेकिन जैसे ही मेरा व्यापार डूबा, सबने मुझे छोड़ दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो बिना किसी कारण तुम्हारा साथ दे, वही सच्चा है। बाकी लोग केवल अवसर के साथी हैं। तुमने मूल्य नहीं पहचाना और स्वार्थियों को मित्र समझा। यह तुम्हारी भूल थी। बुद्ध आगे बोले, स्वार्थी व्यक्ति किसी और के जीवन में केवल तब आता है जब उसका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो। ऐसे लोग ना दुख में काम आते हैं, ना ही असली सुख में। बुद्ध का अंतिम उपदेश। जिस प्रकार हम विषैले नांग से दूर रहते हैं, जिस प्रकार हम आग से हाथ नहीं लगाते, उसी प्रकार इन 3 प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बनाना चाहिए। चुगलखोर, क्रोधी और स्वार्थी। क्योंकि ये तीनों मनुष्य की शांति, सम्मान और आत्मा सब कुछ चुरा लेते हैं। सद्बुद्ध यही है कि इन्हें पहचानो और शांतिपूर्वक इनसे दूर रहो। हर व्यक्ति मित्र नहीं होता और हर रिश्ते में सच्चाई नहीं होती है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में सच्ची शांति और उन्नति तब मिलती है जब हम सही संगत को चुनते हैं और गलत लोगों से दूर रहते हैं। ये बातें हमेशा आप लोग याद रखें कि इस तरीके के जो 3 रिश्ते होते हैं, उनसे हमेशा दूरी बना के रखना। तभी आप अपने जीवन में सुख शांति से जी पाएंगे। नहीं तो हर रोज आपके जीवन में कलेश पे कलेश होते रहेंगे। हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम किस व्यक्ति की संगत करते हैं, किसके साथ रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अगर हमारी संगत में अच्छे इंसान हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विचार भी अच्छे ही रहेंगे। अगर हमारे बोलचाल, बैठने उठने का ढंग गलत लोगों के साथ में है, तो हमारे विचार भी उन्हीं के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हम गलत लोगों की संगत में पड़ के अपना जीवन पूरा बर्बाद कर लेते हैं। हमें अगर अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें यह सब देखकर आगे बढ़ना होगा कि जो लोग हमारे आसपास हैं, वो किस तरह के हैं, उनकी नीयत कैसी है, उनके विचार किस तरीके के हैं, उनके सोचने का नजरिया कैसा है। इसे देखकर ही हम उनके साथ रहें। अगर हमें किसी के विचार हमसे नहीं मिलते हैं, तो हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि उनके साथ रहना चाहिए। अगर हम उनके बारे में जानकर भी हम साथ में रहते हैं, तो हमें उनसे हानि होती रहेगी और हम अपने जीवन में बहुत बड़ा धक्का भी खा सकते हैं। इसीलिए
इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बना लें। जैसे ही आपको उनके बारे में पता चलता है तो हमें बिना कुछ कहे उनसे दूर हो जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई होती है। और अगर हम उनके बारे में जानकर भी उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बने रहते हैं, तो वह कहीं ना कहीं पर हमें ज़रूर धोखा दे जाते हैं और हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी लोगों के अगर आस-पास या कहीं पर भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानिए और उनसे दूर रहिए। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ऐसे वीडियो सुनने के लिए समय निकालें और वीडियो अंत तक देखा करें। वीडियो लाइक शेयर भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें, कुछ आपको सीखने को भी मिल सके। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो स्किप करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर नमो बुद्धाय जरूर टाइप करें।